झारखंड की बात, क्योंकि झारखंड चुनाव पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और झारखंड प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तक से खास बातचीत की है। उन्होंने चुनावी मुद्दों, घुसपैठ, वोट बैंक, पॉलिटिक्स, आर्थिक योजनाओं और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। शिवराज सिंह ने बताया कि बीजेपी कैसे आर्थिक आकलन करके अपनी योजनाओं को लागू करती है और वो कैसे विकास और जन कल्याण के काम को संतुलित रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। झारखंड अलग राज्य बनना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछली सरकार, अब हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, क्या उसको शिकस्त देकर यहां पर सत्ता हासिल कर पाएगी? जिस शख्स ने मध्य प्रदेश के लिए जो अभेद्य सीट थी छिंदवाड़ा की, वहां पर जीत दिलाई, वही शिवराज सिंह चौहान मौजूदा केंद्रीय मंत्री प्रभारी हैं झारखंड के, जो चुनावी मैदान में पूरी रणनीति बीजेपी के लिए बना रहे हैं। पहला सवाल यही है कि आपकी रणनीति है क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से मिलेगा इस बार। आपकी क्या रणनीति है इंडिया गठबंधन को यहां शिकस्त देने की? मेरे दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और एक नागरिक के नाते भी चिंता ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, चिंता यह है कि झारखंड कैसे बचेगा। यहां रोटी बेटी माटी सब संकट में है और बचा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। तो हमारी रणनीति तो जो सही परिस्थितियां और स्थितियां है झारखंड की, झारखंड तबाही के कगार पर है इस समय। विदेशी घुसपैठियों का ऐसा जाल फैला हुआ है कि आने वाले समय में क्या होगा ये देख के चिंता होती है और झारखंड की जनता इस सच को समझ रही है। और इसलिए हमारी रणनीति एक, इस सरकार की नाकामियां या तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, अन्याय की अति है, जनता देख रही है सब, और इसलिए जो सच्चाई है वो जनता के सामने है, उसी को जनता के सामने रख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो दुर्गति झारखंड की और झारखंड की जनता की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने की है, उसको देखते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आज खड़े हैं। परिवर्तन की लहर चल रही है, मोदी जी के ऊपर विश्वास है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों के आधार पर जीतेगी। तीन बड़ी बातें जो आपके जवाब से मुझे समझ के आई: भ्रष्टाचार, झारखंड को बचाना है और विदेशी घुसपैठिए। तो मैं घुसपैठिए से शुरू करना चाहती हूँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि रोकना तो आपकी सरकार को है अगर ऐसा घुसपैठ हो रहा है तो। हेमंत सोरेन ये बताए कि यहाँ पुलिस उनकी, पटवारी उनके, मुलाजिम उनके, कौन आके बचता है ये देखना किसका काम है। जिस ढंग से घुसपैठ होती है उसमें, आप आसाम का उदाहरण देख लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा ने वहां रोक के बता दिया। स्टेट की गवर्नमेंट, जेएमएम और कांग्रेस इनको प्रश्रय देती है, घुसाती है, बसाती है, आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है, क्योंकि उनका वोट बैंक है। और वो यहां आते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं, रूबिका पहाड़िया, अंकिता बेटियों से शादी करते हैं और शादी के बाद उनके नाम पर जमीनें खरीदी जाती है। न केवल जमीनें खरीदी जाती बल्कि उनको चुनाव भी लड़वाए जाते। मैं घुसपैठियों की बात कर रहा हूं, भारत के नागरिकों की बात नहीं कर रहा। ये जो सच्चाई है कि सरकार के प्रश्रय के कारण वो आते हैं, बसते हैं, कब्जा करते हैं, केवल इनके वोट बैंक है इसलिए संरक्षण उनका करते हैं। दुर्गति वाले अब मुद्दे पर आती हूं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए। दुर्गति कब होती है? जब आपके पास जितना पैसा है नहीं उससे ज्यादा के आप फ्रीबीज बांटने की, रेवड़ियां बांटने की शुरुआत करते हैं। अब उनकी मैया योजना में 1000 रुपए दिया जा रहा था, आपने भी सर संकल्प पत्र में डाल दिया 2100 देंगे। तो उनकी रेवड़ी, आपकी रेवड़ी, मतलब पैसा तो आखिरकार लोगों का ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने वचन संकल्प पत्र में कहती है वो पूरा आर्थिक आकलन करने के बाद, जैसे मध्य प्रदेश में हमने जो कहा था मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कहा था छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं, उड़ीसा में जो कहा था उड़ीसा में हम कर रहे हैं। हम जो करते हैं कैलकुलेटेड पूरी तरह से, कितना पैसा है, कहां से आएगा और कितना खर्चा होगा, वो पहले आकलन करने के बाद फिर हम कहते हैं। और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। ये केवल वोट के लिए करते हैं। हम
पूरी स्थिति का अंदाज लगा के कैपिटल एक्सपेंडिचर कम ना हो, विकास के बाकी सारे काम चलते रहें और जन कल्याण के काम भी, गरीब कल्याण के काम भी या महिला सशक्तिकरण के काम भी होते रहें। तो भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के करती है, आंख बंद करके नहीं करती। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके अध्यक्ष ने अपने ही नेताओं को कहा है कि सोच समझ के वादा कीजिए। इसलिए कांग्रेस जो कर रही है या जेएमएम जो कर रही है वो सोच के नहीं कर रही, समझ के नहीं कर रही, केवल वोट के लिए कर रही है। हम तो पहले बैठते हैं, हिसाब लगाते हैं कि पैसा आएगा कहां से और जितना पैसा उसको हम कहां खर्च करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। पिटारा सर आप ही ने खोला है, ये जो लाडली योजना आपने शुरू किया मध्य प्रदेश में, अब देखिए लड़की योजना वहां चल रहा है महाराष्ट्र में जो शुरू कर दिया शिंदे साहब ने, अब वैसे ही आप लोग यहाँ पर भी बच्चियों को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। ये पिटारा नहीं, महिला सशक्तिकरण है। बहन अंजना जी जो गरीब बहन है उसके लिए 1000, 1500, 2000 रुपया बहुत मायने रखते हैं छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए। कई बार उसको छोटे छोटे काम के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। लाडली बहना के बाद जब मैंने मध्य प्रदेश में पूछा कि सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है, सास भी प्रेम से बोलती है और पतिदेव भी ढंग से बात करते हैं और वो आत्मविश्वास से भर गई है। ये रेवड़ी बांटना नहीं है, ये आधी आबादी को पूरा न्याय देने का प्रयास है। आखिर धरती के संसाधनों पर औरत का भी तो हक है, स्त्री का भी तो हक है, महिलाओं का भी तो हक है, बेटी और बहन का भी तो हक है। ये हक देने का काम है उनको। मध्य प्रदेश में हमने किया तो मध्य प्रदेश का बजट है 3,65,000 करोड़, उनमें से 16,000 करोड़ रुपया 1,32,00,000 बहनों की जिंदगी को बनाने के लिए अगर देते हैं तो ये न्याय है, ये रेवड़ी नहीं है। आप इसको न्याय मानते हैं, रेवड़ी नहीं मानते? मतलब खड़गे की गारंटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प अलग है। मतलब हम जो करते हैं गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, और हम बाकायदा गुणा भाग लगा के करते हैं। यहां भी बैठे तो बाकायदा हिसाब लगाया कि किस योजना पे कितना पैसा खर्च होगा और वो पैसा कहां से आएगा। इसके बिना हम कोई भी घोषणा नहीं करते।